हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और फिर देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं पर्सन के बारे में और आप दोनों में क्या कोई बातचीत, क्या कोई एक्शन होगा या नहीं। ओके, चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी वर्गो यानी कन्या राशि, नवंबर के महीने में नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है। लेट्स क्विकली चेक इट। कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस है, पार्टनर क्या सोच रहे हैं कन्या राशि के बारे में नो कांटेक्ट सिचुएशन में। द फूल, टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, सो आई थिंक दिस इज ओवर, ये ख़त्म हो चुका है कंप्लीटली। ओके, सो ये जो पर्सन है आई थिंक दे आर स्टार्टिंग अ न्यू थिंग, अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर चुके हैं। अभी उनको इस जकड़न में नहीं फंसना है जहाँ पे ये पर्सन आपके लिए बहुत वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपका वेट किया है। मुझे यहाँ पे अभी भी एक चीज़ दिखाई दे रही है कि इस पर्सन के साइड से कि अभी भी ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, बट नॉट एनी मोर, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है अब इस पर्सन को थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है आपकी चीज़ों को लेकर कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपकी तरफ से कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं एंड ये पर्सन अभी इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं। इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत सारी चीज़ें हैं दैट दे आर पैशनेट अबाउट यू बहुत ज़्यादा, बट लेकिन इनका जो पैशन है वो जो है अभी थोड़ा सा इन्होंने अपना रोक के रखा है, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, फाइनेंशियली कोई कमी नहीं है, इमोशनली भी आप आई थिंक यू आर मैरिड और समथिंग या फिर आप किसी और को डेट कर रहे हो, या फिर आप अपने काम में इतने मसरूफ़ हो कि इनके लिए कोई टाइम आपके पास नहीं है। इसलिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि आप अब इस रिश्ते से शायद इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अब और इनका वेट नहीं करोगे या ये आपका भी वेट नहीं करना चाहते हैं। इस पर्सन को बहुत टाइम लग गया ये समझने में कि इनको ये लग रहा था दैट आप शायद आओगे वापस, आप इनसे बात करोगे, आप इनसे सब चीज़ें शुरुआत करोगे दोबारा से, जैसे बोलते कि ज़ीरो से स्टार्टिंग करना। बट इनको एक तरह से झटका लगा है, यू कैन से दैट कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, लाइक आपने इनको कंफ्यूज कर दिया, लाइक दे वर टोटली कन्फ्यूज, दे वर लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड, मतलब वर्गो ने ये क्या टर्न ले लिया, वर्गो ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो इस तरह का कुछ शायद आपने किया है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है और अब इस पर्सन के ऊपर से ये निकल रहा है, मतलब ये अब ये पर्सन नहीं चाहते कि आपके बीच में आए, आपके इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं चाहते। ये बस इस चीज़ से हील होना चाहते हैं, आपसे डिस्टेंस रहना चाहते हैं। इस पर्सन को ये भी लग रहा है दैट आई थिंक इसको क्लेरिफाई करते हैं एक बार टेम्परेंस एनर्जी को। ओके, इस पर्सन के मन में बहुत डाउट्स है आपको लेकर। हाँ, इस पर्सन को ये लग रहा है कि शायद आप दूसरों की बातों में इन्फ्लुएंस होके आपने कोई एक्शन लिया है एंड इस पर्सन को ये भी लगता है कि इंट्यूटिवली भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और किसी ने आपको बोला है इस पर्सन के बारे में कुछ, तो आप उस चीज़ पे इन्फ्लुएंस होके आपने आगे के अपने डिसीजंस लिए हैं और जो कि बिल्कुल फॉल्स है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए इमोशनल थे, आपके लिए वेट कर रहे थे, इनको एक्सपेक्टेड नहीं था
कि आप कोई ऐसे एक्शन लोगे, आप कुछ ऐसा हड़कंप करोगे, तो इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। लाइक आपके साथ कोई गेम्स नहीं खेल सकता है। इनको रियलाइज़ हो गया है एक्चुअली कि आपके साथ कोई गेम नहीं खेल सकता, क्योंकि आप ना पकड़ लेते हो लोगों को। आई थिंक दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ गेटिंग। दूसरी चीज़, इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत भोले हो, आप दूसरों के बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। ओके, सो उस बेसिस में आपने कुछ अपने डिसीजंस लिए हैं और वो डिसीजन इनको बहुत परेशान कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि आप क्या सोचते हो वर्गोस इस पर्सन के बारे में। उनको ये लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो आपने सही नहीं लिया है, आपने दूसरों की बातों में आके डिसीजंस ले लिया है और आपका बोलबाला इतना ज़्यादा है कि आप एक बार जो करना शुरू कर देते हो तो आप उसके पीछे पड़ जाते हो। तो आप सब गलत ही कर रहे हो, बट अब ये पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप और इस फीलिंग से। तो अब देखते हैं आप क्या सोचते हो, वर्गो की क्या फीलिंग है। ओके, लाइक दिस वाज पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। वर्गो, आप बहुत परेशान हो, आप इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहते हो, बिकॉज सबसे पहली बात है कि टू मच हो गया है आपके साथ, इस पर्सन के साथ जो भी आप में से काफ़ी लोग शादीशुदा हो, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, आप लोग बहुत एथिकल चीज़ों पे भरोसा करते हो, आप अनएथिकल चीज़ों पे भरोसा नहीं करते हो। आप नहीं चाहते हो कि आप किसी के साथ कुछ गलत करो, आप खुश हो जाओ। ये सब आपके ऊपर ऐसा लगता है कि आपको ये लगता है कि आप अगर किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो इट विल कम टू यू ओनली। तो आपके ऊपर बहुत बर्डन था इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्टिकुलर सिचुएशनशिप को लेकर। आई वुड से नॉट रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप को लेकर कि आपको करना क्या है। और एक्चुअल में आप जो है अभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गए हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गए हो। एंड आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन की एनर्जी बहुत नेगेटिव है, बहुत ऑब्सेशन है इस पर्सन के साथ। आपका भी कुछ ऑब्सेशन था, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन का ही था, आप भी इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील करते थे। बट राइट नाउ आई थिंक यू आर टोटली फोकसिंग ऑन योर स्टेबिलिटी, और आपका कोई मन विचार नहीं है दैट इस पर्सन के साथ वापस आने का, और आपका कोई चांस नहीं है वर्गोस। मुझे काफ़ी लोग वर्गोस ना सिंगल दिखाई दे रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। लाइक लेट मी टेल यू, आप में से काफ़ी वर्गोस सिंगल है, बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपको पता है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट स्टिल आप बहुत खुश हैं। लाइक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अब आप दूसरों की थोड़ी कम लेना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप मैं देख रही हूँ आप बहुत ग्रीडी भी हो रहे हैं वर्गोस। आप बहुत ग्रीडी हो रहे हैं, लाइक आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आपको कुछ हो गया कि पैसे से आपको कुछ प्यार सा हो गया है। तो आप पैसे दे भी रहे हो, ले भी रहे हो, दे भी रहे हो, तो उस तरीके का आपका बॉन्ड बन रहा है पैसों के साथ। तो रिलेशनशिप हैज़ टेकन अ बैक सीट। किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप आप लोग आप जाना नहीं चाहते हो, कोई भी प्रकार का रिलेशन, मतलब कुछ भी हो। ओके, एक और चीज़ मुझे दिख रही है दैट यू नो, आप किसी को बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कोई लोग हैं जिनको, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यू रियली लाइक्ड समवन, लाइक यू नो देयर वाज अ फीमेल। My mic got disconnected, so you really liked some female energy Virgos। यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी फीमेल एनर्जी को बहुत लाइक करते थे। कोई फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कोई सिस्टर हो सकती है, कोई ब्रदर हो सकते हैं, ब्रदर तो नहीं, कोई सिस्टर, कोई मदर, कोई गार्जियन एंजल जो जिनसे आप बात करते थे, या मे बी आपके कोई सपोर्टर, यू नो, कोई नर्सिंग जिसने आपकी बड़ी मदद भी करी है, ऐसा नहीं है। तो आप इस पर्सन को बहुत लाइक करते थे, और मतलब लाइक इन द सेंस कि आप इनके लिए बहुत कुछ फील करते थे। बट ऑल ऑफ अ सडन आपकी इनके साथ कुछ चीज़ें खराब होके आप बड़े गोल ओरिएंटेड हो गए हो। लाइक यू आर डीपली नाउ फोकस्ड ऑन योर मनी।
मनी एंड योर वर्क। सो मुझे नहीं दिख रहा कि आप कुछ फील कर रहे हो इस पर्सन को लेकर। अब हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या कोई एक्शन होगा या नहीं होगा। लाइक ओके, आप दोनों के बीच में क्या कोई एक्शन होगा या नहीं होगा। क्या वर्गोस नवंबर में इस पर्सन से मिल रहे हैं या कोई एक्शन है, या कोई एक्शन है। ओके देखिए, मुझे ऐसा ना बहुत लग रहा है कि ये कोई पर्सन है जो आपके ऊपर लव स्पेल कर रहे हैं अभी भी। ओके तो लेकिन आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड बहुत ज़्यादा हो बिकॉज ऑफ योर हाई एनर्जी। आप हाई एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा आपके माइंड में थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन का कोई पर्सन होगा जो आपको कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश करेगा, ठीक है, कोई या करेगी, वॉट एवर इट इज। कोई पर्सन है जो आपको कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश करेगा और ये चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी। अनएथिकल वे में ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, मे बी सोशल मीडिया के थ्रू या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा। इस पर्सन को प्रॉब्लम है दैट यू आर हैप्पी एंड हाउ यू आर हैप्पी एंड वाई यू आर हैप्पी। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। कोई मुझे ऐसा भी दिख रहा है कोई आपके ऊपर स्पेल, ब्लैक मैजिक या समथिंग लाइक दैट, इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश है। और ऐसे नहीं है तो करवाने की कोशिश है। ट्राई ज़रूर मारेंगे आफ्टर 15 डेज, एक ट्राई ज़रूर मारेंगे क्योंकि चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई एक्शन हो। ओके इस पर्सन को बहुत ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। ये पर्सन स्पेल वर्क कर रहे हैं आपके ऊपर। कोई कैप्रिकॉन, मुझे बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी कैप्रिकॉन से, ये जो कैप्रिकॉन है, ओके लेट्स गेट टू द स्ट्रेट। ओके ये बहुत टाइम से मुझे ये कैप्रिकॉन दिख रहा है। ये जो कैप्रिकॉन है ये आपके पर्सन के कोई रिलेटिव हो सकते हैं या कोई दोस्त हो सकते हैं या कोई मैजिक पर्सन हो सकते हैं जो ये सब तंत्र विद्या करते हैं और ये एक्चुअल में आपके ऊपर ये चीज़ें कर रहे हैं या करवा रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल टिल 15 डेज ऑफ नवंबर बिकॉज लव स्पेल दोबारा से आपके ऊपर होने के चांसेस है। बिकॉज इस पर्सन को बहुत ऑब्सेशन है कि ये आपके साथ टाइम स्पेंड करे, ये आपको एक्सप्रेस करे अपनी चीज़ें और आपसे बात करे। पहले जैसे आप इनसे बात करते थे, इस पर्सन को बहुत मन है कि आप ऐसा कुछ कर जाएं कि आप इनको कांटेक्ट करें। ओके उस वजह से ये पर्सन ग्रीडी हो रहे हैं। सो यू शुड नॉट ट्रस्ट एनी स्ट्रेंजर्स। ऐसा भी कार्ड आ रहा है कि आपको स्ट्रेंजर के थ्रू कोई मैसेज आ सकता है नवंबर के महीने में आफ्टर 15 डेज। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। गाइडेंस, बी असर्टिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ओके आपको बोला जा रहा है कि कोई भी नेगेटिव बातें मत करो, नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव चीज़ें मत देखो। ओके जितना हो सके आप जो है पॉजिटिव रहिए और अपने पे भरोसा रखिए। ओके एंड लेट गो भी करने का मैसेज आया है आपको कि कुछ पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी भी लेट गो ना पूरी तरह से ना कर नहीं पा रहे हो। वर्गोस ऐसा नहीं कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो बट लेकिन कुछ जगह पे आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहिए, लेट गो करने की कोशिश करिए। कुछ चीज़ें अगर आपको परेशान कर रही है, यू शुड डेफिनेटली गिव इट टू द यूनिवर्स दैट आई हैव दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम चल रही है, ये चीज़ें दिमाग में घूम रही है, इससे कैसे निकले। तो डेफिनेटली यू विल कम आउट ऑफ दिस। ओके सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप आपको मेरी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, बाय।